एथिक्स का पेपर देखो तो 3 फंडामेंटल चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एआई का काम हमारे जिंदगी में एफिशिएंसी लाना है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन टास्क व्हिच नीड्स टू बी डेडिकेटेड टू एआई, जो रिपीटेटिव टास्क है, रेडंडेंट टास्क, बट देयर आर अ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उसमें आप उसको नहीं ला सकते। ये जो ब्लर लाइन है बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब बेनिफिशिएंसी कब टर्न ऑफ हो रही है पैटर्निटी को समझ ही नहीं आ रहा है। आप समझ में आ रही है आपको ये चीजें, ये नुआंसेस है कि अगर आप एथिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, क्योंकि एथिक्स किसी और दुनिया की बात है ही नहीं। जैसे मैं हमेशा ऐसे में भी कहती हूँ, ऐसे के जो टॉपिक है वो विजडम वर्ड्स है, वो किसी और दुनिया के है ही नहीं। जितना इंटरैक्टिव आप सेशंस करोगे बच्चा, उतना आपके जो फेलो स्टूडेंट्स होंगे उनके भी आइडियाज आपको पता चलेंगे, आप बहुत अच्छा लर्न कर पाओगे। जो एक क्लासरूम लाइक एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे आप इंटरैक्ट करते हो, उसी तरह का वर्कशॉप में हम लोग इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको डिस्टिंक्ट लगता है ना कि अच्छा रियलिटी कुछ अलग हो गया, ये सिर्फ पेपर की बात है, सिर्फ पेपर में लिखने की बात है, ये गैप कम करने की कोशिश की जाएगी। सिलेबस के साथ जो हम लोगों ने इसको मर्ज करने की कोशिश की, उसको हमने 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया। 8 मॉड्यूल्स में सबसे पहला मॉड्यूल होगा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो कि आपका सिलेबस का यूनिट 1 है। उसमें 4 लेक्चर्स होंगे जहाँ पे एथिक्स क्या है, हमें एथिकली एक्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों है, एथिकल चॉइसेस मतलब करना मतलब क्या है। आप जब खत्म करोगे उसके ऊपर केस स्टडीज एक बेस्ड होगी, जहाँ पे हम दोनों करेंगे केस स्टडीज। एक जो पीवाईक्यू बेस्ड केस स्टडीज है उसको भी हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और कुछ केस स्टडीज सिर्फ टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि एज वी हैव सीन कि सेक्शन ए में जैसे सिर्फ छोटी छोटी केस स्टडीज आई है ना समझने के लिए वो टॉपिक को, उसी तरह से फॉर्मेट हमने यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश की। इसी टॉपिक को आपके ऐसे में कैसे यूटिलाइज करना है वो हम समझेंगे, क्योंकि आपका ऐसे में क्या होता है, बिकॉज आपने जनहित में जारी अगर सीरीज देखी होगी। हेलो, माय नेम इज तृप्ति एंड आई एम फैकल्टी ऑफ एसए एंड एथिक्स एट सिविल स्ट्रीम। यूपीएससी 2026 के एसए एंड एथिक्स के पेपर खत्म हो चुके हैं एंड आई एम हियर टू गिव यू अ लिटिल ब्रीफ अबाउट इट। अगर आप एथिक्स का पेपर देखो तो 3 फंडामेंटल चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो इस साल पूछे ही नहीं गए। दूसरा, सेक्शन ए जो है उसके अगर आप क्वेश्चंस देखो तो इट इज कमिंग आउट लाइक अ वेरी मिनी केस स्टडीज फॉर्मेट, क्योंकि आपको पहले एक सिनारियो दिया गया, उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए कि बताइए कि अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी है कि नहीं, बताइए कि बेनिफिशियंस है कि नहीं, या पैटर्निज्म है, व्हाट इज द फैक्ट, राइट। सो आपको ऐसे ही छोटी छोटी चीजें बताई गई कि एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उसका रोल क्या होना चाहिए। ओके, सो दीज आर अ वेरी शॉर्ट मिनी केस स्टडीज के बारे में पूछा गया है। ये एक पैटर्न चेंज है। तीसरी, कि हमारा जो कंफर्ट जोन होता है, जब हम टॉपिक देखते हैं, कोई पेपर देखते हैं, तो हमारे कुछ कंफर्ट जोन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि यस वी कैन एक्चुअली स्कोर द मार्क्स ओवर हियर। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा सपोज इमोशनल इंटेलिजेंस पे, ठीक है। सो ये जो इजी, या फिर इंटीग्रिटी क्या है, या फिर उसको डिफाइन कर दो। तो ये जो सारे शॉर्ट नोट्स टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ पे हमें पता है कि एग्जैक्टली अगर हम लोग सिलेबस का ये पार्ट कर रहे हैं तो हमें 3-4 लाइंस पता है, हमें इसके एग्जाम्पल्स पता है, हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल में इंटीग्रिटी के लिए डाल दूंगी। अब ऐसा कोई स्कोप ही नहीं रहा है इस बार, तो आपका जो कंफर्ट जोन है उसको भी हटा दिया गया है। तो ये 3 मेजर चेंजेस आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नाउ द पॉइंट इज दैट अगर पैटर्न इस तरह से चेंज हो रहा है या फिर एथिक्स का पेपर यहाँ पे है, तो हमें सबसे पहले ये पता करना बहुत जरूरी है कि एथिक्स का पेपर चाहता क्या है आपसे, व्हाट डज इट रियली वांट्स फ्रॉम यू। एथिक्स का एक्चुअली वर्ड टू वर्ड अगर आप उसको डिकोड करने की कोशिश करो तो एथिक्स ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुड है, क्या बैड है। ये डिस्टिंक्शन बताने वाला पेपर एथिक्स है। बट अभी बात सिर्फ अगर आप मेथोडोलॉजी को उसी तरह से फॉलो करो कि सिलेबस देखा है, एक एक पॉइंट देखिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यू नो द टर्म्स, यू नो हाउ टू राइट अबाउट इट, उस तरह से अगर आप मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो तो नाउ इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे। क्यों, बताती हूँ। अगर आप सबसे पहला सवाल देखो तो वो बताया गया कि एक प्रोफेसर है, उनके पास एक थीसिस आया है अपने स्टूडेंट का, और वो थीसिस को इवैल्यूएट करने के लिए एआई का यूज कर रहे हैं। आप बताइए कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी वाले इश्यूज क्या है। यस, आप इसको बता सकते हो कि यस दीज आर द एरियाज जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ब्रीच हो रही है, दीज आर द एरियाज जहाँ पे इंटीग्रिटी मैच नहीं कर रही। बट यहाँ पे बात ये है कि जिंदगी में सही और गलत चूज करना इतना आसान नहीं होता, राइट। अगर आप सिंपली ये रख दो कि एआई का यूज करना बहुत गलत है, तो क्या गलत है? नहीं। बट द पॉइंट इज दैट कि उसका इस्तेमाल करना यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस देनी चाहिए कि एज अ प्रोफेसर व्हाट आर द गाइडलाइंस, की गाइडलाइंस, कि जहाँ पे आप उसको इस्तेमाल कर सको। और ये क्यों गलत है? तो क्योंकि उसका ब्लाइंडली फॉलो करना इन टर्म्स ऑफ कि उसने वो सारे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एंड देन द प्रोफेसर इज फॉरवर्डिंग दैट टू यू, तो यहाँ पे जो फेयरनेस वाला है या फिर जो ह्यूमन टच वाला जो एक पॉइंट होता है, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी वाला काम है, इंटीग्रिटी वाला काम है, वो हम अल्गोरिथम को असाइन नहीं कर सकते। एआई का काम हमारे जिंदगी में एफिशिएंसी लाना है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन टास्क व्हिच नीड्स टू बी डेडिकेटेड टू एआई, जो रिपीटेटिव टास्क है, रेडंडेंट टास्क है, बट देयर आर अ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उसमें आप उसको नहीं ला सकते। ये जो ब्लर लाइन है बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये नहीं समझ रहे हो बच्चे, तो इसका मतलब आप एथिक्स की नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे हो। दूसरा सवाल जैसे देखिए, एक डॉक्टर है, डॉक्टर जानता है कि अगर उनकी पेशेंट है, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन उनकी किसी प्रॉब्लम के लिए ले रही है तो उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं हुआ, इसलिए आप तुरंत सर्जरी कर लो। डॉक्टर सही भी है, क्योंकि डॉक्टर का काम है बेनिफिशियंस,
It's one of the rule, it's one of the principle, virtues that we have really learned in the bioethics, right? कि beneficence होना चाहिए. डॉक्टर का कर्तव्य सामने वाले की हेल्थ का ख्याल रखना. बट वो एक कदम आगे बढ़ के क्या काम कर रहे हैं? पैटर्निटी की तरफ. मतलब वो क्या कर रहे हैं कि वो जाके कन्विंस कर रहे हैं पेरेंट्स को कि नहीं इसको सर्जरी करवानी चाहिए, एंड देन reluctantly that the girl has to obey. So now where is the lines getting blurred and when it is getting bridged and it is coming up with a different aspect. मतलब बेनिफिशियंसी कब टर्न आउट हो रही है पैटर्निटी को समझ ही नहीं आ रहा है. यहाँ पे समझ में आ रही है आपको ये चीजें? ये नुआंसेस है कि अगर आप इथिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, क्योंकि इथिक्स किसी और दुनिया की बात है ही नहीं. जैसे मैं हमेशा ऐसे में भी कहती हूँ, ऐसे के जो टॉपिक है वो विजडम वर्ड्स है, वो किसी और दुनिया के है ही नहीं. तो ये दोनों पेपर, अगर ऐसे और इथिक्स दोनों पेपर आप समझो तो वो हमारी दुनिया से बिलोंग करते हैं. और जितनी अच्छे से, जितनी बखूबी से अगर हम इन सारे नुआंसेस को समझे कि ये कहाँ गलत जा रहा है, ये लाइन सही और गलत के बीच की जो लाइन है वो कहाँ क्रॉस हो जाती है और कहाँ पे इसको डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, अगर हम ये चीजें समझ रहे बच्चे, इसका मतलब हम ऐसे और इथिक्स को जस्टिस दे पा रहे हैं. और इसलिए हम लेके आए हैं आपके लिए कोर्स, और इस कोर्स का नाम है स्मैश एसे प्लस एथिक्स. इट वुड बी अ इंटीग्रेटेड कोर्स. We'll be conducting a 35 lectures, and in this 35 lectures we'll be trying to give you the holistic idea about the conceptual understanding. At the same time theory के साथ आपको workshops मिलेंगे. Let's check out what are the details about this course. This is our Smash SE and Ethics course. यहाँ पे हम लोग 35 सेशन लेंगे, उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होंगी और आपके डाउट रेजोल्यूशन क्लासेस भी हम लोग लेंगे. यू विल बी प्रोवाइडेड विद द गूगल लिंक, जहाँ पे आप गूगल का शेयर करके आपके जो भी डाउट्स होंगे विल बी कनेक्टिंग देम पर्सनली. ओके, नाउ व्हाट इज द थिंग इज दैट ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चा आपका 16 सितंबर से लेके ये कोर्स चलेगा आपका 5 नवंबर तक. आइडिया क्या है, की फीचर्स क्या है वो बताती हूँ. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इवन अगर आप ऐसे का भी पेपर देखो, ऐसे का पेपर का कोई बुक नहीं है मार्केट में, कोई इसी पर्टिकुलर थियरी नहीं है. जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3 या एटलीस्ट 4 के लिए भी आपके पास कुछ मटेरियल होता है. इट इज नॉट दैट इजी. ऐसे ही पेपर अगर आप इस साल भी देखो तो 2-3 चीजें आपको हाईलाइट करवा देती हूँ. आपकी सेक्शन ए में जो 2026 का पेपर है, सेक्शन ए में जो सवाल आए हैं वो एक तो मेटाफर हैवी है, राइट? ऑक्सीमोरॉन्स, बर्ड्स, थॉर्न, राइट, एलिफेंट्स. अब उस चीजों को आप डिकोड भी कर लो, लेकिन आप बड़ी शॉर्ट वर्डेडली आपके सेंटेंसेस है, तो अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ये मेटाफर्स को क्या इस्तेमाल करें. और जैसे कि हम लोग क्लास में कहते हैं कि प्रीमाइस समझो, उसको भी डिकोड करना इतना आसान ऑन द फेस ऑफ इट नहीं लगता है. यू हैव टू जस्ट सिट क्वाइटली, थोड़ा सा उठना पड़ेगा, और अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया हुआ है तभी जाके आप कुछ उसकी डिकोडिंग के एलिमेंट्स आप उसको इस्तेमाल करके उसको अप्लाई कर सकते हो. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि अब द मोर एंड मोर एम्फेसिस what you need to really give is that कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, किस हिसाब से क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इस पेपर के लिए. वो जब चीज़ें आप समझते हो और अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेंगी, राइट? सो द पॉइंट इज दैट हमने किया है 2 पेपर्स को एक कोर्स में कंपाइल, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द फर्स्ट की फीचर. सेकेंड की फीचर इज फुल सिलेबस यहाँ पे कवर अप होगा. जैसे कि ऐसे के 10 लेक्चर्स होंगे 35 सेशंस में से, जिसमें से 5 लेक्चर्स जो है वो रोहित सर लेंगे, 5 वुड बी कंडक्टेड बाय मी, एज माय स्टूडेंट्स वुड नो कि मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ, सर जो है वो थ्योरी पोर्शन जो है वो कंडक्ट करते हैं. दैट इज हाउ यू विल बी कवरिंग द 10 लेक्चर्स में आपका ऐसे हो जाएगा. बचे आपके 35 में से 10 गए 25 लेक्चर्स. इन द 25 लेक्चर्स विल बी कवरिंग द 18 लेक्चर्स जो होंगे बच्चा वो थ्योरी पोर्शन पे होंगे. थ्योरी पोर्शन मतलब आपके जो सारे यूनिट्स है 1 to 7 तक वो सारे कवर होने की कोशिश होंगे, जहां पे रोहित सर एंड शिखर सर वुड बी कंडक्टिंग द थ्योरी सेक्शन. जो केस स्टडी वाला सेक्शन है 125 मार्क्स का, दैट वुड बी कंडक्टेड बाय मी. ओके, नाउ सो एवरी फुल कवरेज होगा आपका सिलेबस का. देन पूरा का पूरा कोर्स होगा ना बच्चा, इट वुड बी बिल्ट ऑन द मार्क्स. मतलब इतना ही नहीं कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमको सही करनी है, बट PYQ रिलेटेड हिट रेशियो सबसे ज्यादा किसका आया है. अगर किसी क्वेश्चन में इतना ज्यादा उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस समझ गए कॉन्सेप्ट, इतना सवाल आ सकता है, इसके लिए ये नुआंस हो सकते हैं, तो उस हिसाब से उसको लेवरेज दिया जाएगा, उसका कवरेज किया जाएगा. अगर कुछ हिट रेशियो ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे. दिस इज हाउ वुड बी गोइंग दिस. उसमें अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशनल जो सबसे यूनिक फीचर जो है इसका वो यही होगा कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझो, उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो एप्लीकेशन पार्ट को समझो, और अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये जो डिबेट है ना ये मीन्स वर्सेस एंड का है. जैसे इस साल एक सवाल आया है
तो क्या आप सवाल देखते वक्त सिलेबस को कनेक्ट करके और जो स्टडी आपका हुआ है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको कनेक्ट करते हुए अगर आप लिख सक रहे हो, ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश इस कोर्स में रहेगी। नेक्स्ट क्या है कि थ्योरी प्लस वर्कशॉप, एज आई सेड, हर चीज का थ्योरी एंड वर्कशॉप। सो ऐसे में भी थ्योरी अगर हो रही है तो वर्कशॉप यूजुअली कंडक्टेड बाय मी। किस तरह से होंगी वर्कशॉप्स बताती हूँ। हम जूम लिंक करेंगे, ठीक है, जूम पे सारे सेशंस होंगे। जूम पे जिस तरह से आपको ऐसे राइटिंग करनी चाहिए उसके लिए मैं कुछ सवाल पूछा करूंगी। स्टूडेंट जो है वो रिप्लाई करते हैं मुझे चैट बॉक्स में। आई विल बी ओपनिंग अप द डॉक विथ यू। तो वो सारे जो सेशंस होंगे आपके आंसर्स वो डॉक में आ जाएंगे। विल बी हैविंग इंटरैक्टिव सेशंस। जितना इंटरैक्टिव आप सेशंस करोगे बच्चा, उतना आपके जो फेलो स्टूडेंट्स होंगे उनके भी आइडियाज आपको पता चलेंगे। आप बहुत अच्छा लर्न कर पाओगे। जो एक क्लासरूम लाइक एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे आप इंटरैक्ट करते हो, उसी तरह का वर्कशॉप में हम लोग इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। एट द एंड ऑफ इट आई विल बी गिविंग यू व्हाट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट. Okay, but the kind of a brainstorming that you need to do, the kind of a answer writing practice that you need to do, ये चीजें प्रैक्टिकलिटी पे बैठ के आराम से ब्रेनस्टॉर्म करके ही करने वाली चीजें। इसलिए द की हाईलाइटिंग अगेन द फीचर इज दैट थ्योरी प्लस वर्कशॉप यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट बच्चा, नेक्स्ट इज कि जैसे हमने अभी सवाल देखे हैं कि कुछ केस स्टडीज मॉडल पे सवाल है, तो आपको जो गैप है ना बिटवीन दी अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी एज अ थ्योरी पार्ट ऑफ एथिक्स कि एक पेपर का डोमेन है एंड द गैप बिटवीन की रियलिटी है, ये जो आपको डिस्टिंक्ट लगता है ना कि अच्छा ये रियलिटी कुछ अलग हो गया यार, ये सिर्फ पेपर की बात है, सिर्फ पेपर में लिखने की बात है, ये गैप कम करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आप जितनी लाइफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और रियलिटी को मर्ज करके एथिक्स पढ़ोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को लेके बहुत हाई लेवल पर चली जाएगी। ये करने के ये कुछ की फीचर्स है इस टॉपिक के। नाउ विल बी स्टार्टिंग, अगर ऐसे का अगर पूछो ऐसे का कोर्स कैसे रहेगा, ऐसे का कोर्स रहेगा 16 सितंबर से स्टार्ट होगा। 5 लेक्चर्स रोहित सर लेंगे, ही विल बी टेकिंग अस थ्रू द थ्योरी पोर्शन। उसके बाद बच्चे मेरे क्लासेस आएंगे, वुड बी अ वर्कशॉप्स, ठीक है। इन दी वर्कशॉप्स ऑफ कोर्स एज आई सेड जूम लिंक्स होंगे बच्चा आपकी, ठीक है। जूम लिंक 24 सितंबर से वर्कशॉप शुरू होंगे। देन वर्कशॉप्स के टाइटल दिए गए किस हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर आप 15 मिनट्स का अगर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है तो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, पैराग्राफ बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए, वीक आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, लुक बैक करने का जो आर्ट है इंट्रोडक्शन को वो कैसा होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट थिंग विल बी कवर्ड इन दी वर्कशॉप। देन दिस इज हाउ दी एसे का जो सेक्शन होगा वो खत्म होगा। अब बात करते हैं एथिक्स की। एथिक्स को जैसे कि आप सभी को पता है कि एक्स फैक्टर नोट जो है सिविल से लिखे, इट इज वेरी पॉपुलर, इट्स ऑलवेज इन डिमांड। उसी हिसाब से एक्स फैक्टर के जो एथिक्स का जो टॉपिक है, जो माइक्रो थीम्स हमने आइडेंटिफाई की है, उस माइक्रो थीम को हम लोग सिलेबस के साथ जो हम लोगों ने इसको मर्ज करने की कोशिश की है, उसको हमने 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। 8 मॉड्यूल्स में सबसे पहला मॉड्यूल होगा इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो कि आपका सिलेबस का यूनिट 1 है। उसमें 4 लेक्चर्स होंगे जहाँ पे इथिक्स क्या है, हमें इथिकली एक्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों है, इथिकल चॉइसेस मतलब करना मतलब क्या है, ओके। तो इसमें जो आपके पॉइंट्स आएंगे जैसे एसेंस ऑफ एथिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स हो गया, डायमेंशंस हो गए, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है वो हो गया, कि इथिकल क्या क्या होता है, कि अप्लाइड एथिक्स क्या है, ऑल ऑफ द फैक्टर्स ये 4 लेक्चर में फर्स्ट मॉड्यूल में कवर करने की कोशिश होंगी। जैसे ही आप अपना फर्स्ट मॉड्यूल खत्म कर लोगे, आपका एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ आई नीड टू लुक एट द थिंग्स नाउ, क्योंकि हमारे पास एक लेंस ही नहीं है, अभी वो लेंस मिल गया है। उसके बाद हम आएंगे केस स्टडी पे। तो आफ्टर 4 लेक्चर्स यू विल बी हैविंग अ केस स्टडी विथ मी। इसमें क्या करेंगे, केस स्टडीज पढ़ती कैसी है, केस स्टडीज पढ़ते वक्त कौन सी चीजें समझनी है, समझने के बाद उसकी डिमांड क्या है वो कैसे समझनी है, और डिमांड और ये सब समझने के बाद हमें पेपर कैसे लिखना है, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें हम लोग केस स्टडीज में करने की कोशिश करेंगे। और द पॉइंट इज दैट हर एक मॉड्यूल 8 मॉड्यूल से बच्चा आपके, हर मॉड्यूल के बाद आप जब खत्म करोगे उसके ऊपर केस स्टडीज एक बेस्ड होगी, जहां पे हम दोनों करेंगे केस स्टडीज। एक जो पीवाईक्यू बेस्ड केस स्टडीज है उसको भी हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और कुछ केस स्टडीज सिर्फ टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि एज वी हैव सीन कि सेक्शन ए में जैसे सिर्फ छोटी छोटी केस स्टडीज आई है ना समझने के लिए वो टॉपिक को, उसी तरह से फॉर्मेट हमने यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश किया, राइट। देन यू विल बी हैविंग अ मॉड्यूल 2 व्हिच इज अ ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ योर यूनिट 1। यूनिट 1 को ही हमने 2 सेक्शन में मॉड्यूल में डिवाइड किया है, क्योंकि इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज की फाउंडेशनल चीजें हैं, ओके ना। यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज क्या है, कैरेक्टर क्या है, किस तरह से हमारी वैल्यूज शेप होती है, जैसे कि फैमिली का रोल, लीडर का रोल, स्कूल का रोल, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर अप होंगी मॉड्यूल 2 में। और जैसे मॉड्यूल 2 में आपने 3 लेक्चर्स कर दिए, उसके बाद अगेन कैन यू सी 12 अक्टूबर का अगेन केस स्टडी सेशन 2 विथ मी विल बी हैविंग। सिमिलरली विल बी गो लाइक
एटीट्यूड जो कि आपका यूनिट 2 है, राइट। एटीट्यूड के क्वेश्चंस किस तरह से बिल्ड होता है, उसके कंटेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या होना चाहिए, पर्सुएशन कैसे करना चाहिए, ऑल द एस्पेक्ट यू विल बी लर्निंग इन द 3 लेक्चर्स एंड यू विल बी हैविंग एट द एंड अ केस स्टडी विथ मी। आपको अगर केस स्टडी का मतलब ये समझ में आया होगा कि ओके हर एक सिचुएशन में, नॉट ओनली इन योर प्रोफेशनल लाइफ बट इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, हाउ यू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड ऑफ द पीपल एंड हाउ यू कैन एक्चुअली अप्लाई द पर्सुएशन टेक्निक्स। क्यों जरूरी है, क्या जरूरी, एजेंडा हो, क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट थिंग वो थियरी पढ़ने के बाद इवन केस स्टडीज में कैसे अप्लाई करना चाहिए वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देन द मॉड्यूल 4 वुड बी ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस। एक लेक्चर होगा, उसके बाद हम लोग केस स्टडी करेंगे इस पे। देन बच्चा मॉड्यूल 5 जो होगा वो आपके होंगे बच्चा थिंकर्स, मॉरल थिंकर्स। मॉड्यूल 5 कैन यू सी मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। तो वो जो हमने ऐसे में, रोहित सर ने भी कुछ लेक्चर्स दिए होंगे, मैंने भी ऐसे में आपको बताया होगा, इट्स लाइक अ रिविजन टाइप ऑफ अ क्लास कि जहाँ पे अभी हम लोग थिंकर को पढ़ेंगे और थिंकर को पढ़ने के बाद 2 जगह उसको किस तरह से अप्लाई करना है। एक जहाँ पे हम केस स्टडीज में भी कुछ कुछ फैक्टर्स यहाँ पे लिख सकते हैं अबाउट द थिंकर, एंड सेकेंड अगर आपको आंसर राइटिंग में आपके कहीं वो नुआंसेस लाने हैं तो कहाँ पे आप इसको ला सकते हो ढंग से, वो हम लोग यहाँ पे सोचने की सोचना शुरू कर देंगे। इवन इसी टॉपिक को आपके ऐसे में कैसे यूटिलाइज करना है वो हम समझेंगे, क्योंकि आपका ऐसे में क्या होता है, बिकॉज आपने जनहित में जारी अगर सीरीज देखी होगी तो थिंकर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाई, क्योंकि अगर आप सिर्फ बात कर रहे हो और कोई अपना आर्ग्यूमेंट सब्सटैंशिएट भी कर रहे हो, लेकिन जब आप ये बताते हो कि नो ये थिंकर भी ऐसा कहता है, तो इट जस्ट लाइक अ चेरी ऑन टॉप, आपकी पूरी आर्ग्यूमेंट का एक नक्शा बदल जाता है, एक लेवरेज मिल जाता है आपको, राइट। सो इसलिए ये पोर्शन जो है मॉड्यूल 5 वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, राइट। जैसे ही हो गया तो हम लोग यहाँ पे केस स्टडीज क्या होगा बच्चा, यहाँ पे केस स्टडीज बेसिकली आपका थोड़ा सा पोर्शन में ऐसे का लेने की कोशिश करूंगी, एंड ये थिंकर्स जो है वो किस तरह से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इन द केस स्टडीज, वो कौन से कहाँ पे कि आप डिमांड जो है वो फुलफिल कर पाओगे इस वाले थिंकर्स के साथ, वो हम करने की कोशिश करेंगे, राइट। देन मॉड्यूल 6 बच्चे होगा आपका एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हेवी सेशन होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये सेशन में इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको कुछ ना टेक्निकल, ये और यूनिट मॉड्यूल 6 एंड मॉड्यूल 7 में इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चा कि आपको ये समझना होगा कि हाउ टू गो अबाउट इट, लाइक कुछ टेक्निकल स्टफ कि आरटीआई कैसे फाइल करते हैं, किसका रोल क्या होता है, या फिर एथिक्स में अगर आप जा रहे हो तो फंक्शंस एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर ये लाइंस नहीं पता है आपको तो आप यू विल बी लाइक कि ओके हाउ टू गो अबाउट इट, तो आप सिर्फ इथिकल डायमेंशन दोगे। तो ये जो यूनिट्स है ना बच्चा आपके, अगर एक्चुअली सिलेबस में बात करूं मैं आपकी, तो यूनिट 6 एंड 7 जो है आपका वो थोड़ा टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाता है ज़्यादा, राइट। सो वो समझने की यहाँ पे कोशिश होगी। जैसे ही बच्चा आपने यूनिट 6 देखा, यूनिट 7 देखा, ठीक है, सो व्हाट विल बी डूइंग इज दैट आफ्टर दैट मॉड्यूल 8 वुड बी द इथिकल गवर्नेंस एंड देन आई विल बी कंडक्टिंग द केस स्टडीज। सो बात ये होगी कि सारा का सारा जो है कवरेज सिलेबस का हम लोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको डाउट रेजोल्यूशन क्लासेस मिल रही है, उसके साथ साथ आपको पूरे के पूरे इसके टेस्ट सीरीज भी अलोकेट किए जाएंगे, राइट। सो आपको एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस आएगा जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग कवरिंग 2 मेजर सब्जेक्ट्स। तो आपको ये कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इन अ वे कि आपको पता है कि यू आर वर्कड इन अ सिनर्जी, क्योंकि आप देख रहे हो कि डिमांड्स को केटर कर पाना, एथिक्स के हो या ऐसे के हो, उसके लिए वक्त लगता है। यू जेन्युइनली नीड टू सिट डाउन एंड जस्ट मैरिनेट योरसेल्फ विद सच थॉट प्रोसेस, और एक अप्रोच डेवलप करने के लिए वक्त लगता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे करने की कोशिश होगी 16 सितंबर टू 5th of November तक। कैन यू सी द 5th of November लास्ट की स्टडीज होगा, वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। कैन यू सी इफ यू आर हैविंग एनी queries so far, what you can do is that you can scan the QR code here. The best part about the entire course, if you ask me, is its price. It's such a pocket friendly price, 14,999. In that you are getting a very good material, study material, लेक्चर्स हो रहे हैं, टाइमली सारी कोर्सेज फिनिश करने की कोशिश की जाएगी, आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने की बात इस सारे कोर्स में होगी। सो थिंक अबाउट इट कि हाउ एसे एंड एथिक्स का इंटीग्रेटेड कोर्स आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप आपकी क्वेरी यहाँ पे स्कैन करके सवाल पूछ के कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस और इफ यू हैविंग एनी क्वेरीज, प्लीज कमेंट अस अंडर दिस वीडियो। All the details would be given in the description box. So thank you so much for your time. See you in the classes. Thank you.